स्टार्ट हो गया। एक सेकंड स्टार्ट तो हो गया। नाउ वी जस्ट हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड कि पब्लिक देख रही है। हम्म शुरू कहाँ से करें? हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक पे मैंने एक किताब लिखी है और उस किताब के शुरुआती शब्दों में ही मेरी एक लाइन है कि इस किताब के बारे में कुछ भी एक्सप्लेन करना मुझे शब्दों की अपर्याप्तता की ओर ले जाता है। ठीक है। तो एक ऐसी थ्योरी जिसमें ब्रह्मांड की शुरुआत से लेकर शरीर के बनने तक का एक जो प्रोसेस होता है उसको सरल शब्दों में समझाया जाए। हाँ, हमारे ग्रंथों में भी हम पढ़ते हैं कि ऐसी थ्योरी है। हम साइंस की नज़र से देखें तो भी एक बिग बैंग थ्योरी बहुत फेमस है कि एक बिग बैंग हुआ था, तो वो काफ़ी प्रचलित है। तो दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि सेंटर से कुछ एक्सपांड हुआ है, एक पॉइंट से कुछ एक्सपांड हुआ है। तो एक काम करते हैं, इस थ्योरी में, इस जो वीडियो में अभी हम वीडियो बनाने जा रहे हैं इसमें अपन थ्योरी ही एक्सप्लेन कर लेते हैं। एब्सोल्यूट फ्रीडम थ्योरी क्या है? मतलब उस थ्योरी में मैंने क्या लिखा है वो इस एक वीडियो में जितना क्लियर हो सके उतना क्लियर समझाने का प्रयास किया जाएगा। इस चैनल को समझाना कम शब्द, इस चैनल को समझाने के लिए शब्द कम पड़ेंगे। मतलब अगर हम जिस सीरियसनेस के साथ उसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो सीरियसनेस हमारे अंदर नहीं आ रही, इसलिए ये सारी बातें चल रही है। हाँ, अभी तक वो सीरियसनेस नहीं आई। हाँ, क्योंकि जिस लेवल पर हम आपका एंगेजमेंट चाहते हैं वो एंगेजमेंट आपको सही तरीके से ही हम नेचुरल प्रोसेस से ही होगा। जो बात निकलेगी वो वाक शुद्धि के द्वारा निकलेगी। एब्सोल्यूट फ्रीडम थ्योरी की शुरुआत कहाँ से हुई? हाँ, ये सवाल जिसको भी मैंने बोला कि मैंने किताब लिखी है, मेरे परिवार वालों को बोला, मेरे फ्रेंड्स को बोला, मेरे कुछ कलीग्स थे उनको बोला, तो उन सब में से जो मेजर क्वेश्चन मेरे सामने आया पांडे जी कि आपको ये आइडिया कहाँ से आया, क्यों आपने ये यही एक क्वेश्चन आता है। कैसे? चलो समझ गया, आपका विजन बहुत खतरनाक है, लेकिन इस खतरनाक विजन के पीछे की स्टोरी क्या है वो जानना चाहते हैं। तो अभी आप भी पांडे जी समझते हो कि जब एक्सपीरियंस को अपन एक्सप्लेन करने जाएंगे तब भी शब्दों की कमी पड़ जाती है। सही बात। लेकिन उसको कम शब्दों में मैं नहीं समझा पाया, इस वजह से मैंने उसके ऊपर भी एक किताब लिखी। उसका नाम है जर्नी टूवर्ड्स एब्सोल्यूट फ्रीडम। ओके। तो ये दोनों ही किताब सीरीज बाय सीरीज में इसको कंटिन्यू कर सकता हूँ। थ्योरी वाली किताब को तो मैं पर्टिकुलर एक चैप्टर वाइज ही कंटिन्यू कर सकता हूँ, कोई नया चैप्टर आ जाए ऐसा कुछ। और जो मेरी जर्नी वाली है वो तो जब तक मैं जी रहा हूँ तब तक जर्नी उसमें मैं ऐड बनती रहेगी, चलती रहेगी जी। हाँ, तो ये विजन कहाँ से आया? फ्रेंड, सभी को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना होता है। हम सब बचपन में, शुरुआत से अगर मैं याद करूँ, जैसे मेरी परवरिश हुई थी गाँवों में। गांव का माहौल काफ़ी देखा है मैंने, और गांव के माहौल में जो टेलीविज़न का जो सीरीज़ था, मतलब जो दौर था, रामायण महाभारत का काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा था मेरे ऊपर। तो हमारी परवरिश में ये चीज़ बहुत अच्छी रही है इंडियंस में। अब देखो, अब यही है, बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट करनी पड़ेगी मुझे समझाने के लिए। तो तभी निकलेगा वो जो बुक लिखी है ना मैंने, बहुत सटीक तरीके से लिखी है। तो बुक ये है। बुक के बारे में बताइए थोड़ा सा। बुक ये है कि एक थ्योरी, हमारे सभी रिलीजन में हमें किताबें मिलती हैं कि ये किताब आपके लिए इस रिलीजन में बहुत बेस्ट है, इसमें जो लिखा है आप वो मान के चलो। उसमें कुछ बदलाव नहीं हो सकता, जो लिखा जा चुका है वही सर्वमान्य है। तो उस किताब में जो लिखा है वही सर्वोपरि है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते। एक ऐसी थ्योरी हो जिसमें आप इन्वॉल्व हो सको, आप उसको पढ़ो, समझो, नहीं समझ में आए सवाल उठा सकते हो और उसमें चेंजेस करवा सकते हो। वही एब्सोल्यूट फ्रीडम थ्योरी है और कुछ नहीं। यस, इस थ्योरी की शुरुआत हो चुकी है। थ्योरी में क्या इंक्लूड होना चाहिए था पहले, तो वो ज्ञान भी हमें होना चाहिए कि हम पैदा हुए हैं तो एक जो फर्स्ट चीज, एकमात्र चीज जो हमें पता होना चाहिए कि वो ये है क्या, ये जीवन है क्या। ये पता है तो आई थिंक अपन सक्सेस है इस जीवन में। सही बात। कैसे संभव हुआ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कैसे संभव हुआ? इतने सालों, करोड़ों सालों से दुनिया चल रही है, कैसे संभव हुआ? बनाने वाला कैसे है? क्या प्रोसेस रहा होगा? मेरा क्या रोल है? सारी चीजें कैसे हुई? सारी चीजें कैसे हुई?
तो अगर ये चीज़ आपको पता है तो आई थिंक उस सिद्धांत पे अपन पूरी दुनिया चला सकते हैं। कैसे ब्रह्मांड की शुरुआत हुई, कैसे उसके आयाम बने, कैसे किसी एक आयाम में हमारे जैसे प्लैनेट्स बने, कैसे किसी एक प्लैनेट पर फर्स्ट सेल बना, फर्स्ट सेल से मल्टी सेल्यूलर बॉडीज बनी, कैसे मल्टी सेल्यूलर बॉडीज से हमारे जैसी बॉडीज बनी, फिर आगे क्या पॉसिबल रहा, इंटेलिजेंस का क्या हुआ, कितना डेवलपमेंट हुआ, वो सब बात की बात है। ऐसे अनंत सवाल हैं जो लोग पूछना चाहते हैं पर पूछ नहीं पाते, तो क्या वो अपन एब्सोल्यूट फ्रीडम थ्योरी के माध्यम से उन चीज़ों को और एक्सप्लेन कर सकते हैं और लोगों को उन चीज़ों के। पांडे जी, मैं जहाँ तक इस चीज़ को समझता हूँ, मार्केट में मैंने दो लोगों को, मार्केट नहीं बोलना चाहिए, दुनिया में लोगों को देखा है, किसी को नहीं पड़ी है। नए नए प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं दुनिया भर में, नए नए गुरुजी आ रहे हैं, बहुत सारे। अपन इसको प्रेजेंट कैसे करना चाह रहे हैं, ये चीज़ मस्ट नीड है, हर स्कूल में पढ़ाई जानी चाहिए। क्यों पढ़ाई जानी चाहिए? क्योंकि जियोग्राफी, जियोमेट्री, वो सब कुछ इसमें इंक्लूड है। आप जो सब्जेक्ट बोलो, साइंस, फिजिक्स, सब कुछ इसमें इंक्लूड है। रिलेटेड टू, हाँ, एब्सोल्यूट फ्रीडम थ्योरी ही है। तो हमारी संस्कृति में पढ़ाई का उद्देश्य कभी भी नौकरी पाना नहीं था। हमारी संस्कृति में पढ़ाई का उद्देश्य था भगवान को जानना या फिर मोक्ष प्राप्त पर करना। आज के ज़माने में अपन देखते हैं तो वही सारी चीज़ें कि पढ़ाई का सिर्फ एकमात्र उद्देश्य बन के रह गया है कि नौकरी पाना। फिर इंसान आपने नौकरी क्या पाले। सीखा, वो उसके ऊपर है। वो ठीक है, बट ये जो हो रहा है ठीक हो रहा है, हम उस पर अभी इतना कंट्रोल नहीं कर सकते। हम एक नई चीज स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, जो लोगों तक पहुँचे। यस। तो हमारी संस्कृति में मोक्ष पाना ही एक मात्र वो था, या फिर जो हर सवाल का जवाब खुद के अंदर से आ जाए, ऐसी स्थिति पाना। तो एक ऐसी थ्योरी जिसमें हर कोई इन्वॉल्व हो सके, हर कोई उसमें चेंजेस कर सके। अगर आपने उस बुक के अंदर कोई चेंजेस करवाया, आपका जो मुद्दा होगा वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इसी तरह से डिस्कस होगा, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा पब्लिक के रिव्यूज के साथ। पब्लिक का रिव्यूज प्लस जो हमारी जो टीम होती है वो रिव्यू करती है, फिर उस चीज को उसमें लिखा जाएगा और उस व्यक्ति का नाम भी किताब के साथ हमेशा चलता रहेगा, जुड़ा हुआ रहेगा। क्या ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल होना चाहिए। क्या ऐसा प्लेटफॉर्म है? नहीं, अभी तक नहीं है क्या प्लेटफॉर्म। किसी ने सोचा नहीं? सोचना चाहिए था, अब सोच लिया है। और हमारे केस में थ्योरी बन चुकी है, अच्छी क्वालिटी पे लिखा है। मुझे पता है कितना जीरो पे लेके लिखना था। मुझे पता था कि जहाँ तक मैं लिख चुका हूँ वहाँ से वापस जीरो पे आ पा रहा हूँ या नहीं आ पा रहा हूँ। उस प्रोसेस से मैंने उस थ्योरीज को लिखा है। कैसे लिखा है उसके ऊपर किताब है, मैंने कैसे लिखा है, कैसे मैं उस 2 घंटे में खड़ 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 टाइप कर रहा था, तो कैसे वो सामने आ रहा था। पता लिखने के बाद मुझे पता चला कि मैं लिख चुका हूँ। वाह। जर्नी ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीडम थ्योरी की किताब पे। नमस्ते। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो आप कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है, या फिर अगर आपका कोई सवाल है तो पूछिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।